एनआईए ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाबी सिंगर अफसाना खान को समन भेजा है। अफसाना खान को दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हाल ही में हुई रेड के समय अफसाना खान एनआईए के रडार पर आई थी। तो सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि अफसाना खान, जो कि सिद्धू मूसेवाला की मुंहबोली बहन थी, वो एनआईए की रडार पर है। कल भी पूछताछ हुई थी 5 घंटे और आज फिर से एनआईए अफसाना खान से पूछताछ कर सकती है। मंगलवार को भी एनआईए ने अफसाना खान से करीब 5 घंटे पूछताछ की थी। उन्हें पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज एनआईए दोबारा पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धू मूसेवाला की मुंहबोली बहन और पंजाबी सिंगर अफसाना खान के तार बम्बिया गैंग से जुड़े पाए गए थे, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अफसाना खान से पूछताछ की। उनसे दर्जनों सवाल पूछे गए, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अफसाना खान ने नहीं दिए। यही वजह है कि एनआईए उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। अफसाना खान सिद्धू मूसेवाला को अपना भाई मानती थी और दोनों काफी करीब थे। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम ने अफसाना खान से सिद्धू मूसेवाला केस में शामिल गैंगस्टरों से जुड़ी जानकारी हासिल की है। एनआईए की टीम को शक है कि सिद्धू की हत्या में अफसाना खान की भूमिका हो सकती है। एनआईए अब इसकी जांच करेगी कि आखिर लॉरेंस गैंग की रडार पर सिद्धू क्यों था, क्यों बार बार उसका नाम बम्बिया गैंग के साथ जोड़ा जा रहा था। इसको लेकर भी एनआईए अफसाना खान से पूछताछ करेगी। पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाबी सिंगर अफसाना खान को एक समन मानसा पुलिस ने भी दिया था। उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन अफसाना खान ने उस वक्त कहीं बाहर होने का हवाला दिया था। अफसाना खान सिद्धू मूसेवाला के साथ कई शोज कर चुकी है। इतना ही नहीं, भाई का फर्ज निभाते हुए सिद्धू मूसेवाला भी अफसाना खान की शादी में शामिल हुए थे। सिद्धू ने शादी में खूब मस्ती भी की थी। अफसाना खान सिद्धू मूसेवाला के साथ कई पंजाबी हिट गानों में नजर आई थी। सिद्धू मूसेवाला की मुंहबोली बहन अफसाना खान राखी के मौके पर इमोशनल हो गई थी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मूसेवाला की कई तस्वीरें शेयर की। इसके अलावा मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए कई बार लोगों से कैंडल मार्च की भी अपील कर चुकी हैं। चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूटे और उन्हें मौत के घाट उतारा। ये तक दावा किया गया कि यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की के सैनिकों को मारने के लिए केवल गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हथौड़े और कुल्हाड़ी से भी उनकी जान ली गई। ज़ेलेंस्की की सेना 8 महीने से रूस के सैनिकों से लोहा ले रही है और रूस की मिसाइलों और खतरनाक हथियारों का सामना कर रही है। लेकिन दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की के सैनिक कादिरव के लड़ाकों से नहीं लड़ पा रहे और खूंखार चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल ही तोड़ दिया है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक उतने क्रूर नहीं हो पाए जितने कादिरव के लड़ाके हैं। और ये सब इसलिए कहा गया क्योंकि चेचन लड़ाकों पर आरोप लगा कि वो पहले यूक्रेन के सैनिकों को गोली मारते थे और फिर कुल्हाड़ी और हथौड़े से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया करते थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चेचन लड़ाकों की हैवानियत उनकी यूक्रेन में युद्ध नीति का हिस्सा थी, क्योंकि वो ऐसा करके यूक्रेन की सेना को दिमागी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं, उनके मन में अपना खौफ बिठाना चाहते हैं। दावा किया गया कि चेचन लड़ाकों का ये तरीका काम भी आया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक कभी उस तरह से नहीं लड़ पाए जैसे कादिरव के लड़ाके लड़े। लेकिन अब खबर है कि चेचन लड़ाकों का जवाब देने के लिए तालिबान यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जिसमें उन्हें अलकायदा का भी साथ मिल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि इस काम के लिए तालिबान को पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने राजी किया है और उन्हें मुंह मांगा पैसा ऑफर किया है। मतलब यूक्रेन जंग में अब गोला बारूद ही नहीं चलेगा, बल्कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की ओर से 2 ऐसे खतरनाक गुट भिड़ेंगे जो जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी। क्योंकि माना जा रहा है कि जो तालिबान यूक्रेन भेजे जा रहे हैं उन्हें कादिरव के लड़ाकों की टक्कर का बनाया गया और उन्हें 1980 में अफगानिस्तान में हुई वो जंग भी याद दिलाई गई जिसमें रूस की वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। क्योंकि उस जंग में रूस ने अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार का साथ दिया था और रूस की सेना अफगानिस्तान की सरकार के समर्थन में विद्रोहियों से लड़ी थी, जिन्हें तब मुजाहिदीन कहा जाता था। जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को लड़ाई के लिए तैयार किया और पूरी दुनिया से लड़ाकों को इकट्ठा करके उन्हें पाकिस्तान और चीन की सेना से ट्रेनिंग दिलाई थी। साथ ही इन्हें हथियार देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब जैसे देशों ने अरबों डॉलर खर्च किए थे। और खबर है कि तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान ने एक बार फिर वही लड़ाई याद दिलाई जो 1-2 साल नहीं बल्कि करीब 9 साल तक चली, जिसमें लाखों लोगों की जान जाने का दावा किया गया था। और माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग में तालिबान रूस से सालों पुराना बदला लेंगे, क्योंकि वो लोग जो 1980 के दशक में मुजाहिदीन थे वो अब तालिबान कहे जाते हैं। यानी तब के मुजाहिदीन और अब के तालिबान पहले भी रूस की सेना से लड़ चुके हैं और एक बार फिर वो यूक्रेन जंग में रूस की सेना से भिड़ने की तैयारी में है। खबर है कि वो यूक्रेन में गुरिल्ला वॉर लड़ेंगे, यानी ऐसा युद्ध लड़ेंगे जिसका सिद्धांत ही मारना और भाग जाना है।
क्योंकि गुरेला वार में सैनिक अचानक हमला करते हैं और दुश्मन का काम तमाम करके भाग जाते हैं। यही नहीं, खबर है कि तालिबान के लड़ाके सुसाइड बॉम्बर बनकर भी रूस पर हमला करने वाले हैं, जिसकी मिसाल था क्राइमिया ब्रिज अटैक। क्योंकि इस धमाके से जुड़ी कई अफवाहों में एक अफवाह यह भी है कि वो धमाका एक सुसाइड बॉम्बर ने किया और तालिबान के कई और सुसाइड बॉम्बर जल्द ही यूक्रेन की ओर से रूस के सैनिकों से भिड़ने वाले हैं। खबर है कि अफगानिस्तान में खाली बैठे 1 लाख तालिबान लड़ाकों में कई यूक्रेन जाने के लिए तैयार हैं, जिन्हें ट्रेनिंग ही लड़ने, मरने और मारने की दी गई है। मतलब यूक्रेन को ऐसे लड़ाके मिलने वाले हैं जो कादिरव के खूंखार लड़ाकों से लोहा लेंगे और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने तालिबान को यूक्रेन में भेजने की प्लानिंग की, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, न कि रूस के साथ। यूक्रेन ने दावा किया कि खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने वहां हजारों मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसके जरिए ये जताने की कोशिश की गई कि पुतिन की सेना ने खार्किव में मिसाइलों की बारिश की थी। इस वीडियो में वहां इस्तेमाल हो चुकी मिसाइलों का अंबार दिखाई दिया। उनके टुकड़े चारों तरफ बिखरे नजर आए। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये दावा कर चुके हैं कि जंग की शुरुआत से अब तक पुतिन की सेना 4,500 मिसाइलें दाग चुकी है और इनमें ज्यादातर का इस्तेमाल रूस ने खार्किव में किया ताकि वो इन मिसाइलों के दम पर इस इलाके को अपनी मुट्ठी में कर सके। जेलेंस्की की सेना ने हाल ही में खार्किव समेत कुछ दूसरे इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां आग लगने की वजह से एक प्लास्टिक गोदाम जलकर राख हो गया, जिससे उठने वाली लपटों को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दी। वहां से आए एक वीडियो में गोदाम से उठती लपटें आसमान छूने को बेताब नजर आई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। आग को बढ़ता देख आसपास के लोगों की चिंता भी बढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त गोदाम में कोई मौजूद नहीं था। उधर घटना की जानकारी मिलते ही वहां दमकल विभाग की एक टीम पहुंच गई, लेकिन वो आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई, क्योंकि जो गोदाम हादसे का शिकार हुआ वहां तक जाने वाली गली काफी संकरी थी। इसकी वजह से वहां दमकल की गाड़ियां पहुंच ही नहीं पाई। हालांकि दमकल की टीम ने कुछ छोटी गाड़ियों की मदद लेकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो गया। चीन को उसकी जगह दिखाने के लिए अमेरिका और जापान अगले महीने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि ये सैन्य अभ्यास अमेरिका और जापान का होगा, लेकिन उन्हें चीन के दूसरे दुश्मनों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का भी पूरा साथ मिलने वाला है, ताकि हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में सबकी नाक में दम किए बैठे चीन को डराया जा सके। उसे यह दिखाया जा सके कि अगर वो अपनी दादागिरी से बाज नहीं आया तो फिर उसे अमेरिका और उसके साथी मिलकर जवाब देंगे। इसके लिए अमेरिका और जापान की सेना के करीब 36,000 सैनिक, पानी के 30 जहाज और 370 विमान 10 से 19 नवंबर तक चीन को अपना दमखम दिखाएंगे। कनाडा भी पानी के अपने 2 जहाज और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन अपना एक जंगी जहाज इस ड्रिल में भेजेंगे। लेकिन इस ड्रिल की जिस बात से चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगने वाली है वो है उसकी लोकेशन। ये ड्रिल जापान के दक्षिण पश्चिमी टापुओं पर भी होने वाली है, जिनमें एक टापू है तोकुनोशिमा। तोकुनोशिमा टोक्यो से ज्यादा ताइवान की राजधानी ताइपे के करीब है और ताइवान चीन की दुखती रग है, जिसे दबाकर जापान उससे हिसाब बराबर करना चाहता है। बीते कुछ वक्त से चीन ने जापान के लिए मुसीबत खड़ी की हुई है। इसलिए जापान ने साल 2027 तक अपनी ताकत कई गुना बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। जापान की तैयारी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को अपना हथियार बनाने की है। वहीं जापान अपनी सेना को अटैक ड्रोन से भी लैस करने की कोशिश में है। अब तक जापान की सेना ड्रोन को जंग के मैदान का अहम हथियार नहीं मानती थी, लेकिन यूक्रेन की जंग में तुर्की के बारख्ताश और ईरान के शाहिद ड्रोन ने जिस तरह अपना लोहा मनवाया है, उससे जापान ने भी अब स्ट्रेटजी बदल ली है।